मैं हूं अनिल सर और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स। आज हम देख रहे हैं प्रश्नावली 6.3 का छठवां प्रश्न। आइए देखते हैं छठवां प्रश्न क्या है। आकृति में यदि त्रिभुज एबीई सर्वांग है त्रिभुज एसीडी तो दर्शाइए कि त्रिभुज एडीई समरूप है त्रिभुज एबीसी के। यहां पर ये बताना है हमें। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया है त्रिभुज एबीई सर्वांग है त्रिभुज एसीडी के। ये हमारे पास दिया हुआ है, सिद्ध करना है हमको। त्रिभुज एडीई समरूप है त्रिभुज एबीसी के। उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति में सबसे पहले त्रिभुज, इन दोनों को हमको समरूप करना है। तो यहां पर देखते हैं त्रिभुज एडीई व त्रिभुज एबीसी में इन दोनों त्रिभुजों में देखना है। त्रिभुज एडीई व त्रिभुज एबीसी इन दोनों को हमें समरूप करना है। तो यहां पर हमारे पास पहले ही दिया है कि ये दोनों त्रिभुज एबीई और एसीडी ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है। अगर सर्वांग सम है तो इनकी भुजाएं आपस में बराबर होती है, अतः AB बराबर हो जाएगी AC और AD बराबर हो जाएगा AE। तो यहां पर त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। ये दिया है। अगर ये दिया है तो AB बराबर हो जाएगा AC के और AD बराबर हो जाएगा AE के। अब देखते हैं फिर से। अतः क्या होगा, इनका अनुपात भी बराबर होगा। दोनों भुजाएं बराबर है तो AD बटे AB, AD बटे AB बराबर होगा AC बटे AE। AE और AC ये दोनों बराबर होंगे तो AE बटे AC ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये हमारे पास दिया है इसीलिए। और दूसरी चीज, दोनों में कोण A कॉमन है। कोण A बराबर कोण A। अब यहां पर देखेंगे हम, ये दोनों भुजाएं अनुपातिक है। ये भुजा इसके अनुपातिक है, ये भुजा इसके अनुपातिक है। तो यहां पर अगर दो भुजाएं अनुपातिक हो और उनके बीच का कोण अगर बराबर है तो त्रिभुज समानुपातिक होता है। अतः त्रिभुज एडीई समरूप होगा त्रिभुज एबीसी के। और ये किससे होगा? कोण भुजा समरूपता। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है। कोण यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से ये दोनों हमें सिद्ध हो गया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। आकृति में त्रिभुज एबीसी के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हैं हमारे पास। 4 प्रश्नों को हमको हल करना है। यहाँ पर त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ABC है और यहाँ पर ये 2 शीर्षलंब दिए हैं CE और AD। इनसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले देखते हैं हम पहला प्रश्न। पहला दिया है हमारा त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। AEP इस त्रिभुज को CDP इस त्रिभुज से समरूप करना है। सबसे पहले देखते हैं हम, हल करते हैं। त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में यहां पर अगर देखेंगे हम तो यहां पर ये भी 90 अंश का कोण है और ये भी 90 अंश का कोण है। दोनों कोण को हम मैच करेंगे। AEP कोण AEP बराबर कोण
सी डी पी, ये दोनों कोण हैं 90 अंश के। और दूसरा यहां पर दूसरा कोण है ये, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ए पी ई कोण ए पी ई बराबर होगा कोण डी पी सी के। ये है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों बराबर होंगे और जब दो कोण आपस में बराबर हो जाता है तो ये समरूप हो जाता है। अतः त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी के। और किससे होगा? कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता। दूसरा प्रश्न देखते हैं हमारे पास। दूसरा प्रश्न है त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज सीबीई। ए बी डी और दूसरा है सीबीई। इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप करना है हमें। तो त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज सीबीई में यहां पर देखते हैं हम, यहां पर सबसे पहले दो कोण हमारे पास बराबर है, एक ये कोण बराबर है और एक ये कोण बराबर है। तो कोण ई बराबर होगा कोण डी के, ये दोनों 90 अंश के कोण हैं। और दूसरा क्या कॉमन है यहां पर देखेंगे हम, बी यहां पर भी आ रहा है, बी यहां पर भी आ रहा है, मतलब कोण बी हमारे पास कॉमन है। कोण बी बराबर कोण बी, ये है उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो दोनों कोण बराबर हो गए हैं, अतः दोनों त्रिभुज भी बराबर होंगे। अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज सी डी ई के। और समरूपता लगेगी कोण कोण समरूपता। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा है हमारे पास त्रिभुज एईपी और त्रिभुज एडीपी। एईपी व त्रिभुज एडीबी। एईपी इस त्रिभुज में और एडीबी इस त्रिभुज में, ये छोटा त्रिभुज और उसी के बाद ये बड़ा त्रिभुज, दोनों में देखते हैं, हल करते हैं। त्रिभुज एईपी व त्रिभुज एडीबी में सबसे पहले देखेंगे हम, यहां पर ये कोण समकोण है, यहां पर ये कोण समकोण है, मतलब त्रिभुज एईपी कोण एईपी बराबर होगा कोण एडीबी के। ये 90 अंश के कोण है। और दूसरा कॉमन क्या है, यहां पर ए दोनों में बार बार आ रहा है, मतलब ये कोण कॉमन है। तो कोण ए बराबर कोण ए, ये है उभयनिष्ठ, दोनों कोण। अतः त्रिभुज एईपी समरूप होगा त्रिभुज एडीबी के। कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता, ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न हमारे पास दिया है पीडीसी व त्रिभुज बीईसी। ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज, इन दोनों में देखते हैं। त्रिभुज पीडीसी व त्रिभुज बीईसी में, दोनों में अगर देखेंगे हम, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, तो कोण डी कॉमन है, यहाँ डी 90 अंश का है, ई 90 अंश का है। कोण डी बराबर कोण ई बराबर 90 अंश। और दूसरा दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें कोण सी कॉमन है। कोण सी बराबर कोण सी, उभयनिष्ठ।
अतः त्रिभुज PDC समरूप होगा त्रिभुज BEC के। कोण कोण समरूपता। इस तरह से सातवां प्रश्न हल हो गया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB है। यहाँ पर ये एक चतुर्भुज दिया है, तो चतुर्भुज ABCD, यहाँ पर AD भुजा को आगे बढ़ा दिया गया है और इससे B को मिला दिया गया है और ये रेखा F पर प्रच्छेद करती है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज हमारे पास बन रहे हैं, दो त्रिभुज AEB, ये एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, और एक BCF, ये एक छोटा त्रिभुज बन रहा है। तो हमें यही बताना है कि ये जो बड़ा त्रिभुज है ये छोटे त्रिभुज के समरूप है। हमारे पास दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसकी भुजाएं आपस में समांतर होती है, मतलब AE या AD समांतर होगी BC के। AD समांतर BC, AD समांतर BC। अब इसी को हमने आगे बढ़ा दिया है तो निश्चित है ये भी इसके समांतर होगी और इसके समांतर है। तो यहाँ पर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक छेदी रेखा इसको काट रही है। अगर तिर्यक छेदी रेखा काटते हैं तो इसके एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये कोण इसके बराबर होंगे। दोनों समांतर है तो यहाँ पर कोण E बराबर होगा कोण E बराबर होगा कोण B, CBF। ये बराबर होगा क्योंकि AD समांतर BC व EB एक तिर्यक छेदी रेखा है। अतः इसके एकांतर कोण बराबर होंगे। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं मतलब कोण A बराबर होगा कोण C के। कोण A बराबर कोण C। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण अतः दो कोण हमारे बराबर हो गए हैं, मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इसीलिए त्रिभुज किसको सिद्ध करना है हमको? AEB। त्रिभुज AEB समरूप होगा त्रिभुज BCF के। और ये किससे होगा? कोण समरूपता। इस तरह से आठवां प्रश्न हल हो गया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण B और कोण M समकोण है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। और दूसरा प्रश्न है, दो प्रश्न हमको हल करना है। तो यहाँ पर त्रिभुज दिया है, त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज ABC, ये एक त्रिभुज दिया है, और दूसरा है APM, ये दोनों समकोण त्रिभुज है। यहाँ ये 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ ये 90 अंश का कोण बन रहा है। तो दोनों को समरूप सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास दिया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP समकोण है, समकोण त्रिभुज है।
समकोण त्रिभुज है, अतः कोण हमारे पास दिया है कोण बी और कोण एम। कोण एम 90 अंश और कोण बी 90 अंश। अब यहां पर दोनों त्रिभुजों में देखते हैं, त्रिभुज एबीसी ये है, सिद्ध क्या करना है ये देखते हैं हम। सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है दोनों त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। उत्पत्ति करते हैं, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में हमारे पास दो कोण बराबर हैं, कोण बी और कोण एम। कोण बी बराबर कोण एम बराबर 90 अंश, ये दिया हुआ है हमारे पास। और दूसरा कोण ए दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, इस त्रिभुज में भी कोण ए आ रहा है और इस त्रिभुज में भी कोण ए आ रहा है। कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज ए एम पी के। कोण समरूपता, कोण समरूपता हो गई। इस तरह से हमारा पहला प्रश्न हो गया है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। सी ए पी ए बराबर होगा बी सी बटे एम पी, इन दोनों का अनुपात बराबर होगा, ये देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमने यहीं पर प्रूव कर दिया है, सिद्ध कर दिया है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज ए पी एम समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ये हमने सिद्ध किया है। ठीक है, अब यहां पर अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाएं आनुपातिक होती हैं, अतः भुजाएं आनुपातिक होंगी। और भुजाएं अगर आनुपातिक होंगी तो यहां पर आ जाएगा जो हमने सिद्ध करना है, सी ए बटे पी ए। सी ए बटे पी ए बराबर हो जाएगा बी सी बटे एम पी। इस तरह से ये हमने सिद्ध कर दिया है, क्योंकि ये त्रिभुज अनुपातिक है इसलिए ये भुजाएं आपस में अनुपातिक होंगी। इस तरह से 9वां प्रश्न भी हल हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।